हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सेबी ने जो एफएनओ रूल चेंज किए हैं उससे लॉट साइज बदल जाएंगे। तो कैसे लॉट साइज बदलेंगे, उस पे मार्जिन कैसे बदलेगा, क्या मार्जिन अब लगेगा, उन सबको लाइव एग्जांपल के साथ बताने वाले हैं। क्योंकि हमारे एक फॉलोअर ने यही क्वेरी की थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। लेकिन उससे पहले लोग निफ्टी बैंक निफ्टी से परेशान थे, तो आज भी लाइव मार्केट में मैं आपके साथ जुड़ा था। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिएगा। जहां पर आरबीआई पॉलिसी इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट के दौरान हमने निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है, ये नीचे का लेवल जो आपका 24,750 है, और जो रेसिस्टेंस एरिया है 25,300 350 का है। और उसी समय बैंक निफ्टी खड़ी थी हाई के पास, जहां से जो ये रेसिस्टेंस है 51,700 के करीब का ले रही थी, और वहां से सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग आई है। और जो सपोर्ट लेवल है वो 50,300 का, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी एक सॉलिड टाइट रेंज में है, ठीक है। और वहां पर चूंकि बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग देना शुरू कर दी, इसलिए निफ्टी अपने लेवल पर आए बिना उससे पहले प्रॉफिट बुकिंग देना शुरू कर दी। क्योंकि आरबीआई पॉलिसी का इंपैक्ट कहां पे आता है, बैंकिंग पे ज्यादा आता है। तो चूंकि बैंकिंग एक डायरेक्शन देने वाला रास्ता था, तो निफ्टी ने उस डायरेक्शन को फॉलो किया। तो फिलहाल कहानी इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस की है, जिसके बीच से जब भी चाहे निफ्टी निकले या बैंक निफ्टी निकले, और ऊपर निकले या नीचे निकले, एक नई दिशा को देगा। तो अगर आप ऐसे ही प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो दुर्गा पूजा ऑफर में 20% का डिस्काउंट है। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, विद रिवीजन क्लास, विद स्टडी मटेरियल, और 3 ऐसे स्क्रीनर देंगे जिसकी हेल्प से दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। सुबह में स्टॉक फिल्टर किया और पैसा कमाया, और प्रूफ है, हमने लाइव आकर भी बताया। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। किस तरीके से अच्छी अपडेट हम आपकी हेल्प के लिए देते हैं वो आपको दिख ही रहा है, और साथ में किस तरीके से उस स्ट्रेटजी से पैसा बनता है वो भी हमने यहाँ पर अपडेट किया है। तो आपको ये सब यहाँ पर अपडेट मिलेगा और आप पैसा कमा सकेंगे। तो 1 अक्टूबर को क्या हुआ था, सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में होने वाले चेंज को लेकर एक सर्कुलर निकाला था, और मैंने अगले ही दिन उस सर्कुलर को सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ आप सबको समझाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद ही क्वेरी आई थी कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कैसे और एडजेक्ट कितनी बढ़ेगी, लॉट साइज में क्या डिफरेंस होगा, जो डेट दी गई है उनसे पहले अगर किसी ने पोजीशन ले ली है तो क्या होगा। तो पहली वाली वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए चलते हैं पीपीटी पर और कैलकुलेशन और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो 6 रूल हैं जो आपको पता है। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डे, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, चेंज ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट, इंक्रीज इन रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर। और इस 6 रूल को के डिटेल में नहीं जाएंगे वरना वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये रूल एक साथ इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, हर रूल के इंप्लीमेंट का डेट अलग है। कोई 1 फरवरी 2025 में है, तो कोई 1 अप्रैल 2025 में, और 3 रूल ऐसे हैं जो 20 नवंबर 2024 से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। अब हम अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट साइज के कैलकुलेशन पे, तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था 5 से 10 लाख था, जिसको बढ़ा के पहले 15 लाख किया गया है और आने वाले समय में बढ़ाकर 20 लाख भी किया जाएगा। अब अगर हम उसी चीज को कहें तो भैया ये पैसा हम दे रहे हैं। अब प्रीमियम पेड आफ्टर लिवरेज जो होता है, लिवरेज मिलती है ना, ब्रोकिंग हाउस आपको लिवरेज देती है ना, तो वहां पर ओल्ड वाला कंडीशन था 70,000 रुपए के आसपास का, और अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा माना जा रहा है कि ये मोटा मोटा 1,70,000 रुपए के करीब का रहेगा। वहीं पर प्रीमियम पेड जो आप ऑप्शन में करेंगे, तो वहां पर ये मान के चलिए कि जो एटीएम स्ट्राइक होता है नियर एक्सपायरी सी का, वो अराउंड 3,325 रहेगा, और पुराने में, अब नए में ये 3,325 से बढ़कर 8,080 हो जाएगा। तो यानी ये एक पहला पॉइंट है जो आपको 20 नवंबर से जब ये इंप्लीमेंट होगा तो ये इस तरीके से आपके लगेगा। वहां पर अगेन अप्रॉक्स माना जा रहा है, अप्रॉक्स क्या बढ़ेगा, तो ये ओल्ड है
और ये न्यू लॉट साइज हो जाएगा। जैसे निफ्टी 25 से बढ़कर 60, बैंक निफ्टी 15 से बढ़कर 30, फिन निफ्टी 25 से 65। इसमें से आपको पता ही है कि बहुत सारी अभी इंडेक्स बंद भी होने वाले, जिसमें से बीएससी ने अनाउंस कर दिया है कि ये जो बैंकर्स है ये बंद हो जाएगा। एनएससी ने भी अनाउंस नहीं किया है। तो आप हमें अगर फॉलो करते रहेंगे तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, या आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े रहेंगे तो वहां पर भी हम ये सारी न्यूज इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब एडिशनल मार्जिन एक्सपायरी डे को क्या लगेगा वो समझिए। तो 20 नवंबर 2024 से एक्सपायरी डे पर शॉर्ट पोजीशन यानी सेलिंग ऑप्शन वाली कंडीशन में वहां पर 2% का एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, जिसको शॉर्ट में आप ईएलएम कह सकते हैं, लगाया जाएगा। ये क्यों? वही रिस्क जो ये लोग कह रहे हैं कि आपको रिस्क हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो 2% अगेन एक्स्ट्रा मार्जिन अगर देना पड़ेगा तो लोग सोच समझ के देगा कि भैया मेरे पास पैसा है कि नहीं है, ये भी कहीं ना डूब जाए, क्योंकि ऑप्शन में मोस्टली स्मॉल फंड वाले डूबते हैं। तो रीजन वही है कि वोलेटिलिटी के रिस्क को कवर करने के लिए। अब इसका कैलकुलेशन समझिए एक एग्जांपल से, कि निफ्टी 27,000 कॉल आपने सेल किया है, तो एक्सपायरी एग्जांपल के लिए 10 अक्टूबर की है और मार्जिन रिक्वायर्ड 1 लाख का है, ठीक। तो अब ईएलएम यानी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के कंडीशन में कैसे कैलकुलेट होगा? तो स्ट्राइक प्राइस यानी 27,000 का, लॉट साइज अभी मैंने 25 डाला है, बट 20 नवंबर के बाद ये बदल सकता है। तो यानी ये अगर 20 नवंबर के बाद बढ़ गया तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन चूंकि आज के डेट में जो है मैं वही बता रहा हूं, और फिर 2% से गुना कर दिया। तो इस तरीके से 27,000 गुने 25 ब्रैकेट करके गुने 2% निकाला, तो वो 13,500 आया। यानी 13,500 आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। बट लॉट साइज बढ़ेगा तो ये 13,500 से ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। तो यहां तक तो मैंने एकदम इजी वे में एक एक कैलकुलेशन करके आपको समझाया है, राइट? तो लाइक तो बनता है। अब लास्ट में एक क्वेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर जिनकी पोजीशन 20 नवंबर से पहले की है, हो सकती है ना, आप में से किस किस की 20 नवंबर से पहले की, पहले कमेंट में बता दीजिए। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज या मार्जिन में कैसे चेंज होगा? तो जो कंसल्टेशन पेपर सेबी लेके आई थी और फाइनल जो चेंज किए हैं, उसके बाद ब्रोकर को अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने का टाइम दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी के लिए ये ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो कब अपने क्लाइंट से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना शुरू करते हैं, क्योंकि ये चेंजेस को अभी 1 हफ्ते हुए, तो इस पे ब्रोकर भी काम कर रहे हैं। मतलब रॉकेट साइंस तो है नहीं कि तुरंत में ऐसे कर लिया। तो जैसे ही इस पे कंफर्मेशन आती है अगेन मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो टेलीग्राम में या जैसे भी। लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि जो निफ्टी का फ्यूचर आप पहले 70,000 में ले रहे थे, हाँ वो उसके लिए 1.5 लाख से ज़्यादा लगने वाला है। और ईएलएम वाला कंडीशन तो आपने देख ही लिया, और सेम ऑप्शन में होने वाला है। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को कैलकुलेशन के साथ समझा दिया। तो वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हैं, और डाउट क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू।